गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों का सेकंड डे है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने का। तो थोड़ा सा घर में वीडियो को देखिए और अच्छा से समझने का कोशिश कीजिए। जहां अगर समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या फोन कॉल भी कर सकते हैं। हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आप लोगों को पूरा सहायता किया जाएगा। और रहा बात नोट्स का, नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा कुछ दिन में। नोट्स भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। नोट्स भी आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आइए, कल मैंने दो मैथ एक्सरसाइज 9.1 का दो मैथ कंप्लीट करा दिया था। आज मैं आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 9.1 का तीसरा मैथ समझा रहा हूँ, कंप्लीट करा रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैथ को समझने का कोशिश कीजिए। लैंग्वेज को, भाषा को पढ़ करके फिगर को बनाने में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए ताकि फिगर आसानी से बन सके। और अगर फिगर आप बना लेते हैं, सही करेक्ट फिगर बना लेते हैं तो आपको मैथ बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए बस के मैथ का जो भाषा को पढ़ करके उसका फिगर जो है उसको ड्रॉ किया जाए अच्छी तरीके से। जैसे एक्सरसाइज 9.1 का तीसरा नंबर मैथ में पढ़ रहा हूँ। उसमें दिया हुआ एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। अब देखिए, एक ठेकेदार है, बच्चे को खेलने के लिए पार्क में दो फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। बात समझने का यहाँ है कि फिसलन पट्टी होता क्या है। आप लोग स्कूल में देखे होंगे, पार्क गार्डन वार्डन में देखे होंगे कि जैसे इस प्रकार से होता है। ये जमीन हुआ, यहाँ से चलने का होता है, ये सीढ़ी रहता है। यहाँ से चल करके बच्चा क्या करता है, यहाँ से गिरता है और ऐसे करके यहाँ आता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं फिसलन पट्टी। तो बोला है कि एक ठेकेदार पार्क में दो प्रकार का फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। उसके बाद लिखा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वह एक ऐसे फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसकी शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। अब देखिए, दो फिसलन पट्टी दो प्रकार का बनाना चाहता है। एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए ऐसा फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो, 1.5 मीटर ऊंचा हो। तो बात को यहाँ समझिए थोड़ा सा, 1.5 मीटर शिखर ऊंचा हो। तो शिखर फिसलन पट्टी जो होगा तो एक भूमि होगा, सबसे पहले भूमि बना देंगे और दिया हुआ कि शिखर उस पर कितना 1.5 मीटर 1.5 मीटर ऊंचा है। फिसलन पट्टी यानी यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। यह 1.5 मीटर दिया हुआ कि 1.5 मीटर ये ऊंचा है। अब उसके बाद आगे बोला है ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। अब भूमि के साथ फिसलन पट्टी कौन सा, यह शिखर हो गया, यह भूमि हो गया। फिसलन पट्टी इसके भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। 30 डिग्री का कोण बना दिया, 30 डिग्री का कोण पे झुका हुआ है तो हमने कोण बना दिया 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। अब उसके आगे बोला है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना दे। ये तो बात हुई 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए जो कि 1.5 मीटर ऊंचा होगा और 30 डिग्री के साथ झुका होगा। और इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए एक अधिक ढाल वाला, जब यह ढाल अधिक होगा, मान लेते हैं ऐसे था अब ऐसे होगा तो यह कोण भी बढ़ेगा, ये कोण भी बढ़ेगा और ये ऊंचाई भी बढ़ेगा। तो इससे कम उम्र के बच्चे के लिए अधिक ढाल वाला यानी ऊंचाई वाला फिसलन पट्टी लगा रहा है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ 3 मीटर और ये कोण दिया हुआ 60 डिग्री, कोण दिया हुआ 60 डिग्री। तो बोला है, उसके आगे बोला है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, नहीं चाहिए। फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी कौन सा, ये वाला इसकी लंबाई दोनों स्थिति में अलग। यहाँ देखिए दो मैथ अलग अलग है, दोनों फिगर अलग है, मैथ भी अलग है, बस एक ही साथ जोड़ा है तो इक्वेशन बनाना है। मान लेते हैं हम ABC देते हैं, ABC, इसको मान लेते हैं DEF। तो फिसलन पट्टी की लंबाई कौन सा है, AC होगा या DF होगा। तो दोनों की लंबाई हमको निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के फिसलन पट्टी की लंबाई ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर है।
तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में क्या क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और AC मांग रहा है, थीटा दिया हुआ 30 डिग्री, AC मांग रहा है, AC इक्वल टू 8। तो AC निकालना है हमको, तो यहाँ क्या दिया हुआ 1.5 AB, AC निकालना है, यानी P दिया हुआ, H निकालना है। तो P और H में किसका रिलेशन होता है, P और H में साइन थीटा का रिलेशन होता है, तो आप साइन थीटा लगाइए, यानी साइन थीटा इक्वल टू P/H। साइन थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री है, थीटा की जगह 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री साइन 30 डिग्री इक्वल टू P यानी AB बटे AC, तो लिखेंगे AB बटे AC। साइन 30 का मान 1/2, AB का मान दिया हुआ है 1.5 मीटर, AB का मान 1.5 मीटर बटे AC मालूम नहीं हमको, AC निकालना है, AC मालूम नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो AC इक्वल टू निकल जाएगा 1.5 इंटू 2, तो AC इक्वल टू 3.0 मीटर। AC का मान निकल गया, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया, 3 मीटर। अब त्रिभुज DEF में, अब इस त्रिभुज मानते हैं, त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में देखिए यहाँ भी वही दिया हुआ, शीर्ष दिया हुआ, और निकालना क्या, कर्व निकालना, तो यहाँ भी साइन थीटा लगाएंगे, तो यहाँ लिख देते हैं पहले DE इक्वल टू 3 मीटर, और थीटा का मान दिया हुआ 60 डिग्री, और DF इक्वल टू मांग रहा है, DF मांग रहा है, हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ लगाएंगे साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू DE यानी P/H, साइन थीटा की जगह कितना 60 डिग्री है, थीटा की जगह 60 डिग्री है, 60 डिग्री बराबर P यानी DE इक्वल टू DE लेंगे बटे DF, H का मान DF दिया तो DF है। अब साइन 60 का मान होता है √3/2, DE का मान 3 मीटर, 3/DF का मान वैल्यू पता नहीं है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3DF इक्वल टू 3 दूनी 6, तो DF इक्वल टू 6/√3, परिमेयकरण कर देंगे, DF इक्वल टू 6√3/3, 3 दूनी 6, तो 2√3, यानी अब क्या निकला कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना 3 मीटर, जबकि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया 2√3 मीटर। तो लिख देंगे यहाँ 5 वर्ष से बच्चों के लिए फिसलन पट्टी और यहाँ पे 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा 2√3 मीटर। ये दोनों क्या हो गया आपका
आंसर हो गया। कितना आसान है, आसानी से आप लोग बना सकते हैं। बस आप लोग अगर फिगर को, लैंग्वेज को पढ़ करके फिगर को बना लिए तो आप आसानी से मैथ को बना सकते हैं। इसलिए मैं बार बार यही चीज कर रहा हूँ, इसी में फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ने के बाद फिगर ड्रॉ करने का कोशिश कीजिए। अगर लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ने के बाद फिगर ड्रॉ कर दिए तो आप आसानी से उसको मैथ को सोल्व कर सकते हैं, कोई बता चीज नहीं है। तो आते हैं नेक्स्ट मैथ में। अगला 4 नंबर, मैं पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आपको 4 नंबर बोला, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। सबसे पहली बात हुई है भूमि, तो हम भूमि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह भूमि बना दिया हम, यह भूमि बना दिया। अब भूमि के में एक मीनार है तो मीनार बना दिया। बोला कि भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं ये बिंदु से मीनार का पाद बिंदु यह हुआ, शीर्ष बिंदु यह हुआ, तो मीनार का पाद बिंदु यह है कि दूरी कितना दिया हुआ वो 30 मीटर दिया हुआ, 30 मीटर है। समझिए, देखिए भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु यहां से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मीनार के शिखर, मीनार का शिखर कौन सा है, ये भूमि के बिंदु से, तो यहाँ भूमि का बिंदु यहाँ, मीनार का शिखर यहाँ, दोनों को मिला है तो जो कोण बना वो कोण कहलाएगा क्या, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह 30 डिग्री दिया हुआ है कि 30 डिग्री का मीनार की ऊंचाई, मीनार ये वाला है, इसकी ऊंचाई निकालने बोला है। कितना आसान है, थीटा दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ, पी निकालना। बी और पी में किसका रिलेशन होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा लगाएंगे आराम से, चुटकी में मैथ बन जाएगा। कोई दिक्कत है, फिगर को बस समझिए। मान लेते हैं एबीसी है, त्रिभुज एबीसी, तो यहाँ लिख देंगे मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर एबी है, एबी, और बीसी बराबर 30 मीटर, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो त्रिभुज एबीसी को लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में क्या लगाएंगे, मांग रहा है एबी, मांग रहा है बीसी है, यानी बी है, पी मांग रहा है, बी और पी में किसका रिलेशन, टेन थीटा का। टेन थीटा लगा देंगे, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। टेन थीटा का मान कितना, 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ, कोई दिक्कत। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 30 रख दिया। पी, पी यानी ए बी जो लंब होता है ए बी, और बी यानी बीसी आधार, तो ए बी बटे बीसी। 1030 का मान 1/√3। ए बी का मान मालूम नहीं है, बीसी का मान 30 मीटर है, 30/3। ए बी के जगह ए बी रख दिए, बीसी के जगह 30/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी √3 ए बी इक्वल टू 30। ए बी इक्वल टू, जब ये मल्टीप्लाई में है इस पार जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, 30/√3। जब भी रूट वाला टर्म आएगा, जब भी नीचे रूट वाला टर्म आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने के लिए उसी चीज से गुना, उसी चीज से भाग करते हैं, तो आ जाएगा कितना, 30√3, और इधर क्या, √3 × √3 3, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो कितना हो गया, 10√3 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया, लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर।
कितना आसान है, सब कोई बना सकते हैं आप लोग आसानी से। बस समझना क्या है, करना क्या है, आप लोग को मैं बार बार बता चुका हूँ कि क्या करना है। अब आप लोग खुद समझदार हो गए होंगे। तो आइए अगला मैथ में फिर चलते हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और रहा कि त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला है आज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए ताकि याद करने में आप लोग को सुविधा हो। और अगला मैथ आते हैं, कितना 4 तो हो गया, अब 5 में, 5वां मैथ में आते हैं। 5वां में लिखा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। मान लेते हैं ये भूमि है और यहाँ जो है एक पतंग है, ये पतंग है मान लेते हैं। और तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना है 60 मीटर, क्योंकि बोला है कि 60 मीटर की ऊंचाई, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। पतंग में लगी डोरी, अब ये पतंग जो उड़ रहा है तो एक तो डोरी लगा होगा, तो इस डोरी को क्या किया, भूमि पर एक बिंदु से अस्थायी रूप से बांध दिया गया, वहां क्या क्या बांध दिया है। अब उसके बाद भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री है, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यह मान लेना कि यह डोरी जो है पूरा टाइट किया हुआ, ये नहीं कि इस प्रकार से ऐसे नहीं, पूरा टाइट किया हुआ मान लेना है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला। ये वाला जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये ऊंचाई, ये 60 मीटर दिया हुआ है, ये 60 मीटर है, यहाँ पतंग उड़ रहा है। तो अब मांग रहे थे डोरी कौन सा, ये डोरी की लंबाई मांग रहा है। तो डोरी की लंबाई निकालना है, तो लिख देते हैं ABC, त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज ABC में देखें दिया क्या है, P दिया हुआ, AB दिया हुआ, मांग क्या रहा है, AC मांग रहा है, यानी P और H में किसका रिलेशन है, साइन थीटा का। साइन थीटा लगाएंगे आपका मैथ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आते हैं, लिख देते हैं माना डोरी की लंबाई बराबर AC और AB बराबर दिया हुआ 60 मीटर, 60 मीटर, और थीटा का मान दिया हुआ 60 डिग्री, 60 मीटर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, AC का निकालना है, कोई बात नहीं है। त्रिभुज ABC में आते हैं, त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे, इसलिए क्योंकि P दिया हुआ H मांग रहा है, तो साइन थीटा लगाएंगे, साइन H। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, 60 दे देंगे। P का मान यानी AB बटे AC, साइन 60 का मान √3 बटे 2। AB का मान 60 मीटर 60 बटे AC का मान वैल्यू पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 AC इक्वल टू 60 इंटू 2, तो AC इक्वल टू 60 इंटू 2 बटे √3। परिमेयकरण कर देंगे, परिमेयकरण करेंगे 60 इंटू 2 यानी 120 √3, 120 √3 बटे √3 इंटू √3 3, तो 3
चौक 12, 40 यानी कितना निकल गया 40√3। तो ये क्या निकल गया डोरी की लंबाई। तो लिखेंगे डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। तो आज यही तक मैं आप लोगों को 5 नंबर तक हो गया, 6 नंबर और 7 नंबर मैं तो आप लोग ट्राई कर रहे हैं अपने से अपने घर में बैठ करके भाषा को पढ़िए और फिगर को बनाने का कोशिश कीजिए। फिगर को बनाने के बाद मैथ को बनाने के बाद हो सके तो व्हाट्सएप में मेरा व्हाट्सएप में आप लोग फिगर को का फोटो करके मेरे व्हाट्सएप में खींचिए कि कौन सही बना रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। और आप लोग थोड़ा सा घर में पढ़ने का कोशिश कीजिए, अच्छा से मेहनत कीजिए, जो जितना हो सके घर में रहिए